हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लखनऊ की उस शान की ओर जिसे लोग समानता और न्याय का प्रतीक कहते हैं। ये जगह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल, जिसे हम सब प्यार से अंबेडकर पार्क कहते हैं। इस पार्क की खूबसूरती सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि इसमें बसती है हमारे देश के संविधान की आत्मा। ये है अंबेडकर पार्क का मेन गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। यदि आप अंबेडकर पार्क जाएंगे तो आपको इस गेट से अंदर एंट्री करनी होगी और ये बहुत बड़ा है। जब आप यहाँ से अंबेडकर पार्क के अंदर आएंगे तो ये बाहर का एरिया है। इससे अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी होगी। जो टिकट का रेट बड़े लोगों का है 25 रुपये और बच्चों का 10 रुपये, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। यहाँ से आपको लेना होगा टिकट, फिर उसके बाद आप जाएंगे अंदर। इस पार्क को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो सीधे राजस्थान से मंगवाया गया था। इतनी मेहनत और लगन से तैयार हुआ ये पार्क आज लखनऊ की पहचान बन चुका है। जैसे ही आप इस पार्क में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है एक विशालकाय द्वार। यह द्वार हमें यह संदेश देता है कि यह जगह साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। अब हम पहुंचते हैं इस पार्क के सबसे खास हिस्से में। यहाँ खड़ी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा, जिसके हाथ में संविधान की प्रति है। जब आप इस प्रतिमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो बाबा साहेब खुद हमें यह कह रहे हों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस कांस्य प्रतिमा के सामने खड़े होकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। अब चलते हैं पार्क के भीतर। आपको एक संग्रहालय और कई गैलरियां मिलेंगी। आगे बढ़ते ही आपका सामना होता है अशोक स्तंभों से। ये स्तंभ हमें सम्राट अशोक की याद दिलाते हैं, जिन्होंने सदियों पहले धर्म और समानता का संदेश दिया था। यहाँ तस्वीरों, मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम जी और अन्य महानायकों का जीवन दर्शाया गया है। यहाँ घूमते हुए आपको लगेगा जैसे आप इतिहास की गलियों में चल रहे हो, जहाँ हर तस्वीर एक कहानी कह रही है। दोस्तों, अगर आप अंबेडकर पार्क शाम के समय आएँ तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है और यहाँ की रोशनी जगमगाने लगती है तो पूरा परिसर एक नए रूप में बदल जाता है। लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती सुनहरी रोशनी, मूर्तियों की चमक और खुले आकाश का नज़ारा मानो किसी फिल्मी दुनिया का दृश्य हो। यहाँ लगे 62 अशोक स्तंभ न सिर्फ सजावट हैं, बल्कि यह हमें याद दिलाते हैं कि न्याय और बराबरी की परंपरा कितनी पुरानी है और उस सोच की झलक जो हमें एक करता है। दोस्तों, इस पार्क का निर्माण 2001 में शुरू हुआ और 2008 तक इसे भव्य रूप मिला। यह स्थल सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी को ही नहीं बल्कि उन सभी महानायकों को समर्पित है। चलिए अब अंदर देखते हैं कि पार्क किस तरह का है। ये देखिए, यहाँ पे इस टाइप से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हम ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाएंगे और ऊपर वाले फ्लोर से नीचे की ओर जब देखेंगे तो ये इस तरह के हाथी दिखते हैं। बहुत सारे हाथी बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि भाई देखते ही रहो, देखते ही रहो। तो हम लोगों ने ऊपर से जाके हाथी और डूबता हुआ सूरज का दृश्य देखा। बहुत ही मन मोहने वाला दृश्य था। ये देखिए क्या भव्य दृश्य है, देखते ही बन रहा है। पार्क के उस हिस्से में जो हर किसी का ध्यान खींच लेता है, यह है हाथी गैलरी। यहाँ बने विशाल हाथी न सिर्फ कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि ये शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि हाथी जब भी रास्ते पर चलते हैं तो अपने पीछे गहरी छाप छोड़ते हैं। इसी तरह बाबा साहब और अन्य महानायकों ने समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। ये जब हम सबसे ऊपर गए तो वहाँ से ऊंचाई से ये इस तरह का दिख रहा था। वाह, क्या सीन है, मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि वहीं पर बैठे रहें। वहाँ ऊपर बहुत से लोग बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई डांस करके रील्स बना रहा था। सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे।
भाई लेकिन इस पार्क को घूमने के लिए बहुत सारी ताकत की ज़रूरत होती है। पैर एकदम दुरुस्त होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप देख पाएंगे बारीकता से सब कुछ। ये देखिए ढलता हुआ सूरज, इतनी बेहतरीन सीन थी, मज़ा आ गया था यार देख के। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। पीछे वाले रास्ते से आए थे तो यहाँ पे पीछे वाले रास्ते में इधर इतनी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ भी एंजॉय किया जाए। तो हम लोग सीढ़ी चढ़े दौड़ते हुए, फिर उतरे। आसपास दो बहुत ही सुंदर हाथी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उनसे और भी ज़्यादा शोभा बढ़ रही थी इन सीढ़ियों की। मस्ती की खुशी फील हो रही थी। लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी होता है भाई। अपने लिए कब जिएंगे, अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में तो काम सबके पास ही है, सब बिजी हैं। पति ऑफिस में बिजी रहते हैं, पत्नियां भी ज़्यादातर वर्किंग वूमेन होती हैं, वो भी बिज़ी होती हैं। तो फिर हम आपस में कब टाइम स्पेंड करें? कहीं घूमने जाएं तो वहीं पे कर सकते हैं और ढेरों खुशियाँ बटोर सकते हैं, प्यारे प्यारे पल। ये देखिए हाथी, इतने सारे हाथी हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे लाइन बार। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड बने हुए हैं। इनके ऊपर चढ़ के पूरे पार्क का देखते हैं कि पूरा पार्क कैसा दिख रहा है। भाई हम तो एक ही साइड चढ़े, मेरे तो उतने में ही पैर दर्द होने लग गए क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी थी, हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। तब जाके ऊपर से हम लोगों ने नीचे का नज़ारा देखा। ये देखिए नीचे का नज़ारा दिख रहा है ऐसा ऊपर से। जब हम लोग नीचे घूम रहे थे तो वहाँ का अलग ही मज़ा था। फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए तो ऊपर से नीचे का नज़ारा, वाह, वो तो देखने लायक ही था। अगर वो हम लोग सीन मिस कर देते तो बड़ा ही पछताना हो जाता। देखिए यहाँ पे सीढ़ियों का बहुत ही अच्छा बनाया गया है। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उतरते हुए वहाँ पे खड़े होके कैसे भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन सीन लगता है। और अन्य नेताओं की भी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। ये देखिए उन्हीं के स्टाइल में हमने भी फ़ोटो शूट करवाया। लखनऊ आने वाला हर यात्री यहाँ शाम की रोशनी ज़रूर देखना चाहता है। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो कुछ जानकारियाँ ध्यान रखिए। पार्क सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का टिकट बहुत ही सामान्य है, बड़ों के लिए 25 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये। यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी की अनुमति है और यही कारण है कि यह जगह फ़ोटो शूट और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, अंबेडकर पार्क सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि यह संविधान, न्याय और समानता का जीता जागता स्मारक है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर हमें याद दिलाता है कि समाज में हर इंसान बराबर है। तो जब भी लखनऊ आएँ इस पार्क की यात्रा ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हाथी बना हुआ है, उसके पास भी खूब अच्छी अच्छी फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ घूमने आए हैं। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये जो गेट दिख रहा है, इसके अंदर जब हम जाएंगे, चलिए चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे ख़ास चीज़ें हैं देखने वाली, जिनको देखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यहीं पर आपको देखने को मिलेगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति और बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, बहुत सारे ऐतिहासिक यादें, जिनको देखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।